ओवैसी सबसे पहले पहुंचे, कल भी वो संसद में थे। पहली बार देखने के लिए मिला कि असदुद्दीन ओवैसी किसी एक सुनवाई में गए हैं। राम मंदिर बाबरी मस्जिद वाला मामला वो नहीं गए, वो सीएनआरसी में नहीं गए, हालांकि आवाज उन्होंने नहीं उठाई, नहीं गए नहीं। तो असदुद्दीन ओवैसी का अदालत पहुंचना, सुप्रीम कोर्ट पहुंचना, इससे क्या? मस्जिदें जितनी है वक्फ की हुई जमीन पर बनी है, ईदगाहें जितनी है सब वक्फ की हुई जमीन पर बनी है, मदरसे जितने होंगे सब मोस्टली वक्फ की हुई जमीन पर बने हैं। अगर वक्फ बोर्ड खत्म नहीं हुआ तो हम सनातन बोर्ड बनाएंगे, बना लीजिए सनातन बोर्ड, कौन रोक रहा है? वक्फ जो है मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, बोर्ड सरकारी है, ये दो चीजें हैं। ये करिए शुरुआत सनातन बोर्ड की, दीजिए दान करिए सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए दान करिए चीजें, जो सनातनी है उनके लिए दान करिए, मुहिम चलाइए कि वो दान करें चीजें और बना लीजिए बोर्ड, कौन रोक रहा है? ये तो दान दी हुई चीज का ही तो बोर्ड बना है। गैर हिंदू अयोध्या में जिलाधिकारी भी नहीं हो सकता, हिंदू ही चाहिए वहां पर, वहां हिंदू ही चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड में जो है, जो कानून लेकर आए, यहाँ पर इन्होंने गैर मुस्लिम चाहिए वक्फ बोर्ड में। ऐसे मनमाने कानून लेकर आ रहे हैं कि आपका गला घोटा जाए जिन कानून के मुताबिक। बहुत लंबी बात है, बहुत सब कुछ चर्चा हो सकती है इस पे, कई सारी चीजें जहां साफ साफ ये दिख रहा है कि सरकार जो है और सरकार के लोग वो खुले तौर पर भेदभाव कर रहे हैं। यही सवाल। अच्छा, एक सवाल और आपसे मैं, क्योंकि आप दुनिया पर नजर रखते हैं और देश की छोटी छोटी और बड़ी बड़ी खबरों पर भी नजर, हिंदू बोर्ड बनाने की मांग की जा रही है, सनातन बोर्ड बनाने की बात। तो वो क्या उसमें भी मुस्लिम सदस्य रखने की मांग होगी? नहीं, सनातन बोर्ड बनाने की मांग जो लोग कर रहे हैं वो धर्मावलंबी हैं और वो लोग हैं जो विवादित बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। आज मैं वो बयान देख रहा था, कोई है एक धार्मिक गुरु है, उन्होंने बयान दे रखा है कि सनातन बोर्ड, अब हम अगर वक्फ बोर्ड खत्म नहीं हुआ तो हम सनातन बोर्ड बनाएंगे, बना लीजिए सनातन बोर्ड, कौन रोक रहा है? उन्हें यही पता नहीं है कि वक्फ है क्या। वक्फ जो है मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, बोर्ड सरकारी है, ये दो चीजें हैं। वक्फ मुसलमान ने किया है, बोर्ड ने, सरकार ने अपना आदमी उसके ऊपर छोड़ मुसल्लत कर दिया, उसके ऊपर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, फिर हालांकि ये लोग अधिकारी, सरकार का अधिकारी होता है उस पर, ठीक है, वो उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया आपने। और क्या ये वक्फ बोर्ड है? भाई आप कह रहे हो कि वक्फ सनातन बोर्ड बनाएंगे, वक्फ होता कैसे? बनाइए, करिए शुरुआत सनातन बोर्ड की, दीजिए दान करिए सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए दान करिए चीजें, जो सनातनी है उनके लिए दान करिए, मुहिम चलाइए कि वो दान करें चीजें और बना लीजिए बोर्ड, कौन रोक रहा है? ये तो दान दी हुई चीज का ही तो बोर्ड बना है। वक्फ जो है, ये जमीनें दान करी किसी ने अपनी, किसी ने अपना इमारत दान करी, उसकी निगरानी के लिए, उसे चलाने के लिए, संचालित करने के लिए सरकार ने बोर्ड का गठित कर दिया, यही तो है। फिर उस पर अधिकारी छोड़ दिया अपना कि वो इसे चलाएंगे सिस्टमेटिक तरीके से, इतना ही तो है, इससे ज्यादा तो नहीं है। लेकिन उन्होंने हवा ऐसा खड़ा किया कि नहीं, कि वक्फ बोर्ड जो होता है, वक्फ बोर्ड मुसलमानों का बोर्ड होता है, मुसलमानों का बोर्ड नहीं होता है वक्फ बोर्ड, मुसलमानों की संपत्ति, मुसलमानों का वक्फ होता है, सिर्फ बोर्ड सरकार का होता है। उसमें जो अधिकारी नियुक्त होता है वो सरकार का होता है, वो सरकार से तनख्वाह पाता है। उसका जो चेयरमैन होता है, उसका चुनाव होता है, वो उसी पार्टी का होता है जिस पार्टी की सरकार होती है। उससे अगर वो समझौता कर लेता है तो उसी का बना रहता है। उत्तर प्रदेश में इसका ताजा एग्जाम्पल है, बीते 2 दशक से वहां पर जो है जफर फारूकी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हुए हैं। बसपा की सरकार में रहे, सपा की सरकार में रहे, बीजेपी की सरकार में है, सबसे साठगांठ उनकी, सबसे उनके ताल्लुकात अच्छे हैं तो चले हुए हैं। चुनाव उन्होंने जीता है, चुनाव जो चुनाव होता है उसका प्रक्रिया उसके तहत होने में, लेकिन अधिकारी वहां भी सरकार का है। ये सारी चीजें होती हैं। आप कह रहे हो कि आप बताइए, अयोध्या में डीएम मुसलमान नहीं हो सकता, गैर हिंदू अयोध्या में जिलाधिकारी भी नहीं हो सकता, हिंदू ही चाहिए वहां पर, वहां हिंदू ही चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड में जो है, जो कानून लेकर आए, यहां पर इन्होंने गैर मुस्लिम चाहिए वक्फ बोर्ड में, जब नया कानून लेकर आए इसके तहत इन्हें वो चाहिए। तो ये सारा कंट्रडिक्शन है। ये सब कुछ जो है उलझा करके, लोगों को उलझा करके दुश्मनी बढ़ाना देने के लिए, समाज में विघटनकारी एजेंडा लागू करने के लिए सरकार की मंशा साफ थी, उसे लेकर आए हैं। इन्हें ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे मान लो वक्फ बोर्ड जो है हिंदू की प्रॉपर्टी हड़प रहा है। अरे भाई, वो अपनी प्रॉपर्टी बचा ले। गुड़गांव है बराबर में दिल्ली के, आपने भी देखी होंगी वो खबरें, यहाँ पर मस्जिद नहीं है, मुसलमान पार्कों में नमाज पढ़ लिया करते थे जुमे की, तो यहाँ से दिल्ली से लोग पहुंचने लगे प्रदर्शन करने उनके खिलाफ। जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो वहां के वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है जाकिर हुसैन, बीजेपी के नेता है, बीजेपी की सरकार है,
उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी कि भाई इतनी मस्जिद, इतनी वक्फ की प्रॉपर्टी है गुड़गांव में जिनका ये अता पता नहीं है कि है कहाँ है, कब्जा किया हुआ लोगों ने उनके ऊपर। ठीक है, उन्हें उन्हें आपने कब्जा मुक्त कराया नहीं और लगे आप ये करने के लिए, तो उन्हें कब्जा मुक्त करा लीजिए पहले। लेकिन कब्जे में तो सरकार लगातार, और सरकार के लोग भी ये लगातार कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड जहां अच्छी जमीन देखी वहां पर अपना दावा ठोक देगा। कैसे दावा ठोक देगा? कोई भी कैसे दावा ठोक देगा? और बोले अपना, और ये भी कहते हैं अपना कोर्ट है इनका, और कहीं और अपना बोर्ड नहीं है। बात यही है, गुमराह करने की जो कोशिश है कि अपना बोर्ड है, ये अपना बोर्ड नहीं है, ये सरकार का बोर्ड है, ये गवर्नमेंट का बोर्ड है। कहीं वक्फ बोर्ड अगर अपना दावा ठोक रहा है कहीं भी, मान लिया कहते कोई कि ये जमीन जो वक्फ बोर्ड वक्फ की है, तो भाई उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है ना, उसका पालन करिए। कई मंदिरों पर कहा है कि वक्फ की जमीन है, और अभी जो हाल में कुंभ का मेला ये जो प्रोपेगेंडा, वो जिन्होंने वो बयान दिया था उसका खंडन हुआ बाद में, खुद उसका खंडन हुआ, वो झूठा पाया गया वो दावा उनका। ठीक है, वो जो उनकी बकवास थी। बात क्या है, आप चंद लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, अपने उनसे अपने मनमाफिक बात कहलवाते हैं। जैसे कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाऊदी बोहरा कम्युनिटी से मिले, कल ही मिले हैं ना, उधर सुप्रीम कोर्ट जो है फटकार लगा रहा है, उधर आप उनसे मिले और तारीफें करवा रहे हैं। आज मैं बयान पढ़ रहा था, कोई एक नेताजी ने बयान दिया कि नया वक्फ कानून बहुत अच्छा है। इसी दिल्ली में जहां बैठे हुए शाहीन बाग में, यहीं पे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी, वो आए, वो फायदे बता रहे थे वक्फ के यहाँ पर के। तो ये अजीब ड्रामा चल रहा है इस देश के अंदर कि आप एक कानून लेकर आती है सरकार, और ऐसा कानून लेकर आती है जो जनभावना के विपरीत है, जो जनहित में नहीं है, और जब उसके खिलाफ प्रदर्शन करना स्टार्ट होते हैं तो सरकार के लोग आकर के प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। अजीब ड्रामा है। सीएए में हमने देखा, सीएए में जब लोग धरना दे रहे थे तो तब सरकार के समर्थक जाकर के लोगों में बता रहे थे सीएए तो नागरिकता देने का कानून है, छीनने का कानून नहीं है। उसके बाद में फिर ये कृषि कानून लेकर आए, तो सरकार के जो पाले हुए संगठन है वो जाकर के बता रहे थे कि नहीं ये कानून बहुत अच्छे, इनसे बहुत फायदा होगा। अब ये कानून लेकर आए वक्फ वाला, अब इनके लोग जा करके बता रहे हैं लोगों को कि नहीं जी ये कानून बहुत अच्छा है। भाई आप इतने डरपोक क्यों हैं, जबकि फुल पावर में आप इतना कॉन्फिडेंस आप क्यों लूज कर रहे हैं? चीजें अच्छी होती है तो लोग खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपने साफ साफ उसमें कह दिया कि वक्फ बाय यूजर आपका खत्म हो रहा है, आपकी जो धार्मिक स्वायत्ता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, उसका आपका अधिकार खत्म हो रहा है। आपको 5 साल में पहले प्रैक्टिसिंग, आप क्या सीसीटीवी कैमरा लगाओगे? हर मुसलमान के माथे पर सीसीटीवी कैमरा लगाओगे क्या टोपी की जगह, कि वो साबित करे अपने आप को कि नमाजी है कि नहीं है, रोजे रखता है कि नहीं रखता है, दान करता है, ज़कात देता है कि नहीं देता है, हज पर जाता है कि नहीं जाता है। आप तो ये भी कह सकते हो जैसे ज़कात का जो है हज पर जाने का जो कंडीशन है वो ये है कि आप साहिब हैसियत होनी चाहिए तभी आप हज पर जाएंगे। मिसाल के तौर पर जो 5 फर्ज है इस्लाम के, नमाज, रोजा, ज़कात, उसमें अगर आपने एक काम आप नहीं कर पाए, आप हज नहीं कर पाए मिसाल के तौर पर, तो आप मुस्लिम माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? अब ये सरकार बताएगी कि आप मुसलमान है कि नहीं है। जो ये सारी चीजें हैं, ये जो सारा विवाद पैदा करने की कोशिश की, ये क्या है? ये एक ड्रामा चल रहा है इस देश में कि आप खुद को जो है बहुप्रचारित करिए। अभी कुंभ गुजरा है, पूरी सरकारी मशीनरी इस पर लगी रही थी, किस तरह से देखो इतने करोड़ लोग आ गए, इतने करोड़, ठीक है आ गई। इस देश में बाकी धर्मों के लोगों के भी त्योहार होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों के त्योहार में आप शिरकत कीजिए, बाकी धर्मों के लोगों के त्योहार होते हैं, आप सेलिब्रेट करते हैं उनको। कितना सेलिब्रेट किया आपने इस देश में? क्रिसमस को आपने कितना सेलिब्रेट किया? इस देश में गुरु नानक जयंती को आपने कितना सेलिब्रेट किया? आज गुड फ्राइडे आपने कितना सेलिब्रेट कर रहे हैं आप इसको? आप सेकुलर हैं, आप पंथ निरपेक्ष हैं, आप धर्म निरपेक्ष हैं, तो फिर आप सारी चीजों क्यों नहीं मना? आपके लिए सारी चीजें समान होनी चाहिए। आप एक मेजोरिटी के साथ में, चूंकि आप मेजोरिटी का तुष्टीकरण आप कर रहे हैं, जिसे आप अपीजमेंट आप कहते आ रहे थे पिछली सरकारों में कि मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है, आप वही तुष्टीकरण आप हिंदुओं के साथ कर रहे हैं। और फिर आप जो ये चीजें कर रहे हैं कि फिर ऐसे मनमाने कानून लेकर आ रहे हैं कि आपका गला घोटा जाए जिन कानूनों के मुताबिक। बहुत लंबी बात है, बहुत सब कुछ चर्चा हो सकती है इस पे, कई सारी चीजें जहां साफ साफ ये दिख रहा है कि सरकार जो है और सरकार के लोग वो खुले तौर पर भेदभाव कर रहे हैं। तो उसे संविधान को चुनौती जब आप देंगे, तो संविधान के जो पालन करता है, जिनके लिए संविधान सर्वोपरि है, तो उन्हें तो ऐतराज होगा, और ऐतराज होगा तो फिर अदालत के जज साहब अपना फैसला सुनाएंगे। आप देखते हैं कि संविधान की रोशनी में फैसला सुनाते हैं कि नहीं सुनाते हैं, ये बात डिपेंड करता है उन पर। अच्छा, अब पार्टियों में सारी असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले पहुंचे, कल भी वो संसद में थे। पहली बार देखने के लिए मिला कि असदुद्दीन ओवैसी किसी एक
सुनवाई में गए हैं। राम मंदिर बाबरी मस्जिद वाला मामला वो नहीं गए, उसी एनआरसी में नहीं गए, हालांकि आवाज उन्होंने उठाई, नहीं गए नहीं। तो असदुद्दीन ओवैसी का अदालत पहुंचना, सुप्रीम कोर्ट पहुंचना, इससे क्या? वो पार्टी नहीं थी उसमें, जिनका आप 2 केसों का आपने जिक्र किया, मंदिर वाले मामले में या सीए वाले में, वो पार्टी नहीं थी। वक्फ में वो पार्टी है, इस वजह से वो गए हैं। और वक्फ ऐसा मामला है वक्फ का, इससे हर खासो आम मुसलमान, कोई भी मुसलमान हो, कितना ही गरीब हो कितना ही अमीर हो, ये उससे जुड़ा है, उसकी आस्था से जुड़ा है मामला। मस्जिदें जितनी है वक्फ की हुई जमीन पर बनी है, ईदगाहें जितनी है सब वक्फ की हुई जमीन पर बनी है, मदरसे जितने होंगे सब मोस्टली वक्फ की हुई जमीन पर बने हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो हर आदमी जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। आप जिस मस्जिद पर नमाज पढ़ते होंगे वो भी किसी ने वक्फ की होगी, 4 आदमी ने मिलकर की होगी या चंदे से बनी होगी, वक्फ की होगी ना उसको। तो ये उसका मामला है, उस पर जब आंच आएगी तो लोग तो पहुंचेंगे, तो इसलिए वो पहुंचे हैं वहां पर, इसलिए वहां पर पहुंचे हैं। वक्त की कमी रहती है क्योंकि यूट्यूब प्रोग्राम है, फेसबुक प्रोग्राम है, तो इसमें वक्त की कमी रहती है। चीजें और बहुत सारी हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन वक्त की कमी है जिसकी वजह से हमें अभी प्रोग्राम रोकना पड़ रहा है। आगे इन्हीं मुद्दों के साथ हम मिलते रहेंगे, चीजों पर बात करते रहेंगे। वसीम अकरम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई कर रहा है, 5 मई को इसमें सुनवाई होनी है। सरकार को भी कहा है 7 दिन के लिए, 5 दिन के लिए जो याचिका करता है उनके लिए बोला है कि आप अपनी अपनी तैयारी कर लीजिए, और सुनवाई 5 मई को होनी है। क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला देता है और क्या आखिर अंत में इसका रिजल्ट निकलता है, देखने वाली बात रहेगी। आपके जो भी राय इस पूरे इंटरव्यू पर रही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वक्त में हमारे चैनल का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।